नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में अभी और आग लगने वाली है। पिछले दिनों जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान ने उन्होंने ओपेक कंट्रीज से अपील की थी कि वो अपना उत्पादन बढ़ाए, जिसे ओपेक प्लस कंट्रीज की जो मीटिंग हुई है उसने खारिज कर दिया है। और उस मीटिंग के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसकी कीमतों में और इजाफा हो गया है। 67.44 पर बैरल पहुंच गई है अब कीमतें। अब अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो नहीं बढ़ा है, क्या सरकार इसको बियर करेगी? कतई नहीं। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसमें तो डीजल पेट्रोल की कीमतें तत्काल जो है सरकार बढ़ा देती है, कहती है कि इस पर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, इस सीधे डिमांड एंड सप्लाई पे टिका हुआ है। और अभी तक आश्वासन दिया जा रहा था कि जैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन ओपेक कंट्रीज बढ़ाएंगे वैसे ही जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन वो अपना बजट और अपनी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं कि फिलहाल वो इसे नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। इसकी समीक्षा की गई जो अभी उनका उत्पादन है उसको लेकर के, और समीक्षा में ये कहा गया कि अभी इसको कंटिन्यू रखना है, यानी कि वो उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। दरअसल कोरोना काल ने हर देश की अर्थव्यवस्था को हिलाया है। हर कोई अपनी अपनी अर्थव्यवस्था देख रहा है, भारत भी देख रहा है। लेकिन भारत के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपील की थी उस पर जो सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री है प्रिंस अब्दुल्लाजीज सलमान, उन्होंने जो कहा कि भारत ने जो जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तब खरीदा था $19 प्रति बैरल, और इसका अच्छा खासा उसने स्टॉक बनाया था 67 लाख बैरल, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? अब भारत के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब जो दिया था वो खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर ने संसद में दिया था कि हाँ भारत ने ऐसे ऐसे स्टॉक किया है। होता क्या है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें घटती हैं तो हर देश की कोशिश होती है कि जितना वो उसको स्टोर कर सकता है उतना स्टोर कर ले ताकि आगे काम आएगा। वही काम भारत ने भी किया और इसको 21 सितंबर 2020 को बताया गया था संसद में। तो अब सऊदी अरब चाह रहा है कि जो आप शोर मचा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब हमारा मित्र देश है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और सरकार इस पर अभी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, दोनों का उससे जो है मोटा रेवेन्यू आ रहा है। आप कह सकते हैं 2/3 से थोड़ा सा कम 60 से 63% तक जो पेट्रोल की कीमत है या डीजल की कीमत है उस पर टैक्स है, बाकी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। आज की डेट में यदि 47-44 प्रति बैरल है तो बहुत महंगा नहीं। आप याद कीजिए कि मनमोहन सिंह के रिजिम में वो 110-120 तक पहुंच गया था, और तब पेट्रोल की कीमतों को लेकर के यही बीजेपी शोर मचाती थी। आज अभी ये 67-44 जो लेटेस्ट रेट है वो है, इसके बावजूद पेट्रोल जो है 100 के पार है। कई शहरों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई शहरों में जब पेट्रोल 100 के पार हुआ तो बहुत शोर मचा। श्याम रंगीला ने इसको लेकर के जब वीडियो बनाया तो उसको लेकर के कार्रवाई होने लगी कि उनके खिलाफ FIR हो। लेकिन सच छिपाए छिप नहीं सकता। हकीकत तो यही है कि जब तक इसको GST के दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। और GST को लेकर के राज्य अड़े हुए हैं कि यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप GST के दायरे में लाएंगे तो अधिकतम जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल करके 28% ही उस पर टैक्स वसूल पाएगी, और अभी जो है 60 से 63% तक टैक्स है। तो दोनों को नुकसान होने वाला है। इसलिए दोनों में से कोई भी अंदर से नहीं चाहता है कि ऐसा हो, यानी कि जितना जनता की जेब से आप निकाल सकते हैं वो उतना निकालने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए लोगों का बटुआ खाली हो रहा है। वो करा अभी नहीं ठीक से पा रहे हैं, क्योंकि कराते तो जो आवाज होती है वो सरकार तक पहुंच रही है तो या तो अनसुना कर दिया जा रहा है या उसे वो सुनना ही नहीं चाहती। अब अंदाजा लगाइए कि डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG, PNG, रेलवे टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, कोरोना काल के बाद ये सब बढ़ रहा है, और आम आदमी की जेब में पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं, तो कराते रहिए, सरकार सुनने वाली नहीं है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।